इंडिया टीवी पर खबर चलने के बाद आंख फोड़ने वाली कार्बाइड गन मध्य प्रदेश में बैन हो गई है। जगह जगह छापेमारी कर कार्बाइड गन को जब्त किया जा रहा है। सरकार के इस एक्शन से कार्बाइड गन बनाने और बेचने वाले इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। आज हम आपको कार्बाइड गन से भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी गन की खबर दिखाएंगे। इस गन ने आगरा में 17 साल के बच्चे की जान ली। इसके सामने आंख फोड़वा गन कुछ भी नहीं है। ये गन चिथड़े उड़ा देती है। इसे हम आंख फोड़वा 2.0 कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, सावधान हो। ये गन आंखें नहीं फोड़ती है, ये सीधे किल कर देती है। ये है दिवाली स्पेशल गंधक पोटास गन। इस प्रकार की है। सामने आपको मिल जाएगी नली। यहाँ पे आपको ये मसाला फिल करना है। ये रहा आपका मसाला। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें गंधक और पोटास बराबर मात्रा में मिलाते हैं। चलिए, इसमें फिल करना है तो आप थोड़ा सा ले लीजिएगा, बहुत ही कम क्वांटिटी, और ये होगा ज़बरदस्त धमाका। आपने ले लिया, उसके बाद आप इस गन को उठाइए और ज़मीन में हल्का सा हिट कीजिए, ऐसे करके फायर, और ये आपका हो गया धमाका। ये गन सिर्फ अंधा नहीं करती है, डायरेक्ट मार डालती है। तो गाइस, हमने बनवाई है ये AK-47 नाल, जो कि भाई बहुत तगड़ी है भाई। आप इसकी डिजाइन वगैरह देख सकते हो। पहले से एक बार ऐसे कर लेते हैं, तेज मारो ना। ये गन जख्मी नहीं करती है, ये सांसें बंद कर देती है। दोस्तों, अपनी जो मशीन है वो लोड हो चुकी है और फायर करने के लिए रेडी है। अब इसकी जो है मैं आवाज़ सुनवाता हूँ आपको कि मज़ा आता है नहीं आता इसमें। ये सिर्फ धमाका नहीं करती, ये साक्षात मौत बन जाती है। ये आंख फोड़वा का 2.0 वर्जन है। नाम है गंधक पोटाश गन। सोशल मीडिया पर जाएंगे तो गंधक पोटाश गन के नाम से कई रील और कई वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अब तक तो आपने कार्बाइड गन को ही सुना है, जिसने 300 से ज्यादा लोगों की सिर्फ रोशनी ही छीनी थी। लेकिन इस आंख फोड़वा 2.0 गंधक पोटाश गन ने तो जिंदगी छीन ली है। 22 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे आगरा के अभुआपुरा गांव के कुछ बच्चे दिवाली मना रहे थे, जिसमें 17 साल का आकाश अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहा था। आकाश बगल में खड़ा था। फिर दोस्तों ने इस खतरनाक गन की नाल पर एक स्टील का गिलास रखा और जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही ये गिलास फट गया। गिलास फटा और स्टील का टुकड़ा पास खड़े आकाश के सीने में जा धंसा। सीसीटीवी में देख सकते हैं कैसे धमाके के बाद आकाश सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़पता हुआ दौड़ पड़ता है। जब तक दोस्त को समझ पाते तब तक आकाश के सीने से खून निकलने लगा। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक आकाश की मौत हो चुकी थी। ताड़ी वाली जो पाइप वाली वो होती है, देसी जुगाड़ होती है, उसमें बारूद लगा के बच्चों ने और उस पर ऊपर गिलास लगाकर वो भड़काया था। उसमें से गिलास का पैंदा निकलकर मेरे बच्चे की छाती पर लगा था। उसमें हॉल हो गया था और 10-15 मिनट के बाद वो खत्म हो गया था बच्चा। तो उसको कहीं आप हॉस्पिटल वगैरह लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए थे सर, वो रास्ते में ही खत्म हो गया था। हैरानी तो इस बात की है कि हर दिवाली में खुलेआम ऐसे लोकल अवैध पटाखे, ऐसी गन्स बनती है। खुलेआम कार्बाइड गन की तरह ही पोटाश गन का भी प्रमोशन किया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पर कोई रोक टोक नहीं होती। जब आकाश जैसा कोई नौजवान इसका शिकार हो जाता है तब खबर बनती है, तब सिस्टम और सोसाइटी की नींद खुलती है। काश अगर इस अवैध हथियार पर पहले से ही बैन होता तो शायद आकाश आज जिंदा होता। गंधक पोटाश गन को आंख फोड़वा 2.0 यूं ही नहीं नाम दे रहे। आंख फोड़वा कार्बाइड गन का भी इस दिवाली में ऐसे ही प्रमोशन हुआ। खुलेआम बेची गई, लेकिन नींद तब खुली जब 300 बच्चों की आंखें या तो डैमेज हो गईं या फिर रोशनी जाने का खतरा बन गया। कार्बाइड गन को लेकर एक्शन तो हो गया है, लेकिन पहले
आंख फुड़वा 2.0 यानी कि गंधक पोटाश गन कितनी खतरनाक है वो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर इस गंधक पोटाश गन के बनाने से लेकर चलाने तक के वीडियो खुलेआम मौजूद है। ऐसे ही एक वीडियो में पूरे सीक्वेंस को समझाया गया है। एक लोहे की रॉड को नाल जैसा शेप दिया जाता है, आयरन पाइप में गंधक और पोटाश पाउडर डाला जाता है, फिर उसे एक प्रेशर के साथ विस्फोट किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड के रिएक्शन से तेज धमाका होता है। दरअसल गंधक पोटाश गन का भी इजाद तेज आवाज के लिए किया गया था ताकि खेतों से जंगली जानवरों को भगाया जा सके, लेकिन लोगों ने इसे दिवाली के पटाखों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये खुलेआम बेकार क्वालिटी वाली लोहे की पाइप के साथ अवैध तरीके से बेचा जाने लगा। सोशल मीडिया पर प्रमोशन हुआ, नतीजा ये हुआ कि आगरा का आकाश इसका शिकार हो गया। हैरानी की बात यह है कि गंधक पोटाश की लिमिटेड मात्रा में बिक्री होती है, लेकिन दिवाली में ये आसानी से लोगों के पास पहुंच गए। सिस्टम सरकार तब जागती है जब कोई हादसा हो जाता है। ये गन कितनी आसानी से अवेलेबल है इसी से समझ जाइए कि ऑनलाइन वेबसाइट पर पोटाश गन, कृषि आग पटाखा अलग अलग नामों से ये बिकती है, जिसकी कीमत 700 से 1300 रुपए तक होती है, जिसे कोई भी ऑर्डर कर सकता है या फिर किसी लोहार के यहाँ जाकर ऑन डिमांड बनवा सकता है। अब आगरा का आकाश पोटाश गन की वजह से इस दुनिया में नहीं है। अब उम्मीद इस बात की है कि शायद सो रहे सिस्टम की नींद खुलेगी और अब किसी दूसरे आकाश की मौत किसी गंधक पोटाश गन की वजह से नहीं होगी। फिलहाल सबक मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कार्बाइड गन से हुए हादसों से सीख लिया है और इंडिया टीवी की खबर से सरकार फुल एक्शन में है। भोपाल से लेकर विदिशा तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैकड़ों की तादाद में कार्बाइड और कार्बाइड गन को बरामद किया गया है। यह भोपाल के बागसेवनिया थाने की तस्वीर है, जब कोलार रोड निवासी भाइयों के पास से 42 कार्बाइड गन, 29 लाइटर और कार्बाइड के तमाम टुकड़े बरामद किए गए। कार्बाइड गन को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस सख्त एक्शन में आ चुकी है। राजधानी भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद ये तकरीबन आपको 42 ये दिखेंगी इस तरीके की जो कार्बाइड गन है, उसे जब्त किया है। भोपाल की जो बागसेवनिया थाना है, उस पुलिस ने रजनीश कश्यप के नेतृत्व में अमित सोनी जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा ये अरेस्टिंग की गई है। 42 तकरीबन इस तरीके की बंदूकें आप देखिए जब्त की गई हैं और ये वो जहरीला पदार्थ जिसे अब हम कहें घातक हथियार, जो एक तरीके से पूरी घातक जानलेवा आंख की रोशनी लेने वाली जो गन बन गई है, उसमें ये कार्बाइड डलता है। जो ये प्लास्टिक गन है, इसमें ये जो होल है, इस होल में जो है वो कार्बाइड डाला जाता है। ये तस्वीरों में ये कार्बाइड आपको दिख रहा है। इस कार्बाइड को इसमें डाला जाता है और इस पानी को इसमें 2 बूंद डाला जाता है और ये जो लॉक है इसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे हाथ रख के थोड़ी देर हिलाया जाता है, जैसे कि लोगों ने बताया, और पत्थर जो है वो फेंक दिया जाता है। और लाइटर जो है ये आप देख रहे हैं, इस लाइटर को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। मामूली सा गैस लाइटर है, यानी घर का गैस लाइटर। 60 रुपए 50 रुपए की ये प्लास्टिक की गन और 10 रुपए का अगर हम कहें तो ये कार्बाइड है। और ये यहाँ लगाकर इस तरीके से जब निकाल दिया जाता है, गैस बनती है एसिटिलीन गैस, और एसिटिलीन गैस उसके बाद पीछे से लाइटर को जब किया जाता है इग्निट हो जाती है और ये गैस जो है और ब्लास्ट होकर फूटती है। और जब लोग देखते हैं इसको कि फूटा कि नहीं, कई बार लाइटर इग्निट नहीं हो पाता, जिसके चलते जब देखते हैं, लेकिन तब तक गैस बनती है और वही आंखों पर असर डालती है, सीधे तौर पर कॉर्निया पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। ऑफेंस है, अवेलेबल ऑफेंस है, तो उस आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है तथा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। हम लोग और भी टीम है आसपास, जैसे ये लोग हैं तो जो भी शहर के बाहरी क्षेत्र है वहां अधिकतर बेचते हैं, तो अपनी टीम अलर्ट मोड पे बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। और कलेक्टर महोदय द्वारा कल ही एक 163 का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत इसको पूर्णतः भोपाल में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, कार्बाइड गन बनाने वालों पर विदिशा में भी शिकंजा कसा गया। भारी मात्रा में कार्बाइड गन बरामद की गई, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 5 आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कार्बाइड गन के हादसे के बाद और इंडिया टीवी की खबर चलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाकर कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिसके बाद कार्बाइड गन बेचने वाले और कार्बाइड का धंधा करने वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं।
पहले जो है ये कार्बाइड गन का प्रयोग शादी वगैरह में होता था, लोग नहीं कर रहे थे ऐसा। इस बार ऐसे लोगों ने किया तो कई इंसिडेंट हुए। कुछ 10 के आसपास ऐसे बच्चे हैं भोपाल में जिनकी आंख में गंभीर चोट आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उन सभी का अच्छे से इलाज कराया जाए। तो वो हम लोग पूरा सभी हॉस्पिटल से भी समन्वय बनाए हुए हैं। उसके अलावा अभी 6 FIR अभी तक भोपाल में हो चुकी हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास से 10 किलो कार्बाइड भी जब्त किया गया, क्योंकि इसका प्रयोग टोटली इलीगल है। ये एक्सप्लोसिव एक्ट में भी इस तरीके की गन का प्रयोग नहीं हो सकता, और जो कार्बाइड है उसका भी स्टॉक होता है, वही बेच सकता है, कोई भी इसको बेच नहीं सकता। तो दोनों पे ही प्रतिबंध है। तो हमने अभी पुलिस के साथ हम इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्बाइड गन से घायल बच्चों के इलाज में मोहन यादव सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर जख्मी का इलाज किया जा रहा है। कार्बाइड गन ने किस तरह से आंखों को डैमेज किया है, पीड़ितों की सुनिए, तब उस दर्द को और भी महसूस कर पाएंगे। सर मेरे चाचा का लड़का के पास थी, वो लेके आया था तो चेक कर रहा था सिर्फ। तो चेहरे पे चल रहा जी। तो आपकी आंख में ज्यादा नुकसान हुआ? जी। क्या हुआ? सर दिखाई दे रहा पूरी आँख। दोनों आंखों में? एक आँख में सर। सफेद पड़ गई पूरी। 3-4 दिन चलाई थी तो हम लेके आए थे, वो फिर चले तो 21 तारीख के दिन वो चली नहीं 3-4 बार है। तो हमने ऐसे देख रहे थे उसके मुंह साइड तो चला तो गलती से लाइटर दबा तो पूरा जो उसका प्रेशर रहता आंख पे चला गया। उधर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस पूछ रही है, जब ये गन बैन थी फिर खुलेआम बिकने क्यों दिया गया, और जब आंखों की रोशनी छीन गई है फिर एक्शन से क्या होगा। सरकार जब चैनल पे चलती है, आपके चैनल ने चलाई और जागी सरकार। दिवाली के समय जो रोशनी का त्योहार होता है और कई बच्चों की आंखें चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। सरकार को ICMR की 2023 में चेतावनी मिली थी, भोपाल चैप्टर ने दी थी कि ये बंदूकें बंद की जाए, बच्चों के लिए हानिप्रद है। सरकार 2 साल से क्या कर रही थी? सरकार आज बैन करा रही है बंदूकों को। मैं समझता हूं कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लगता सो रहे थे 2 साल से। तो अगर सो रहे थे और मुख्यमंत्री जी अगर सोने वाले स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में इतनी घटनाएं हो रही तो रीवा क्यों नहीं भेजती इनको वापस? लगता कोरेक्स का नशा जो रीवा में चलता है इन पे हावी है। बात सियासत की नहीं है, बात जिंदगी की है, सेहत की है। सोशल मीडिया पर ऐसे हथियारों के प्रमोशन की है, नियम कानून की है जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कहीं इसकी कीमत आंख से चुकानी पड़ी तो कहीं जिंदगी देकर। लेकिन यह भी सच है कि अगर सरकार पहले से चेत जाती तो ऐसे हादसे नहीं होते।